उबैदुल्ला साहब ने सवाल पूछा है, उनका कंसर्न सवाल जो है वो ये कि एज 50 है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी की वजह से उन्होंने एआई के लेवल 4 को ड्रॉप करके और डीसीसीएस लेवल 3 को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ये एज है मेरी और डीसीसीएस लेवल 3 करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या इनका फ्यूचर में कोई रास्ता खुलेगा? देखें, एज 50 डजेंट मैटर। ठीक है ना, एज 50 का अगर मैं बंदा दिखाऊंगा आप लोगों को तो वो तो डेड लिफ्ट और हैवी वेट लिफ्टिंग सब कुछ कर रहा होता है। ठीक है, व्हाट मैटर्स इज के आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दुनिया में जो रिटायरमेंट एज है 67 70 रिटायरमेंट एज हो रही है। ठीक है ना, पहले 60 थी, 65 पे ले गए, फिर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, 70 पे लेके जा रहे हैं। तो आपके पास टाइम है काम करने के लिए। क्या आप काम करना चाहते हैं? सवाल ये है। क्या आप तैयार हैं कि आप रोज़ाना सुबह उठेंगे, अपना काम करेंगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे और जाएंगे? ये एक सवाल है। सवाल ये है कि जब सहाबा कराम 50 50 साल की उम्र में शादियां करके, अपने मल्टीपल शादियां करके, बच्चे और सब चीज़ें चला कर और कुरान हिफ्स करके, सब कुछ करके जब वो कर सकते हैं, तो यस, दिस इज़ ईजियर। कुरान हिफ्स बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, हफ्स पाकिस्तान में हर कोई करता है, उसको भी सही पढ़ना नहीं आता। खलफ और वर्श तो और भी मुश्किल है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ इसलिए मुझसे पूछो। एक एक आयत को 100 100 दफ़ा लिखना पड़ता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट जब आपको याद हो जाए तो 100 दफ़ा क्या, आप 25 दफ़ा लिखने के बाद जब आप 26वें पहुंचते हैं, आपको यह आयत बिल्कुल आंखें बंद करो तो नजर आती है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है। और दिस इज हाउ द अरब्स जो है ना, इस तरह से कुरान हिफ्स करते हैं। आई मीन, एक अलग ही तरीका है मसरियों का ना। ठीक है, बट द पॉइंट इज के इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो अगर आप उस हार्ड वर्क के लिए रेडी हैं और आप काम करना चाहते हैं, तो यस, यू कैन वर्क। Yes, at this age, you can still go to Europe. Yes, at this age, you can still go to US. Yes, at this stage, you can. But the more you study, the more chances, the better chances you have. And the less you study, whatever you can afford, go for that. जो भी तुम अफोर्ड कर सकते हो, उसके लिए जाओ। लेकिन अपनी जर्नी रोको नहीं। अगर रोक दी तो खड़े होके ख़त्म हो जाओगे। लेकिन अगर काम करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो आगे बढ़ते चले जाओगे। जिन लोगों को डिमेंशिया होता है ना, वो इसलिए होता है, उनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, बच्चा कोई केयर नहीं करता। ठीक है ना, उनको वो बूढ़े जो उनको अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर वेस्ट में बहुत ज़्यादा है। उसका इलाज क्या है? अपने आप को मेंटल एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना, सब कुछ करना, माँ बाप को अपने साथ रखना, बच्चों को, अपने बच्चों को बोलना कि माँ, अपने दादू दादा यानी कि हमारे जो माँ बाप हैं उनकी इज्जत करो, सब कुछ करो, उनके साथ खेलो। सो दिस अ, अगर आप अपने मेंटल वेलबींग के लिए देखें, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू। सो यस, एज डजेंट मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर। ठीक है ना, इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। दैट इज, व्हाट डिपेंड्स, दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट। इस एज में भी आप सऊदीया में जाके काम कर सकते हो, बाय द वे। अगर काम करने वाले हो तो सऊदीया में जाके काम कर सकते हो। सऊदियों को सिर्फ बंदा चाहिए। ठीक है ना, इट डजेंट मैटर कि वो क्या करता है।